तो हमारा नया और अगला टॉपिक क्या है? साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। या सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे, सारी परिभाषाएं भिन्न से संबंधित हैं। तो भिन्न जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या होता है और वो क्या बताता है कि किसी राशि का कुछ हिस्सा, जैसे मैं 1/4 लिखा हूँ, इसका मतलब एक का 4 हिस्सा में से जो चौथा हिस्सा है ना वो 1/4 है। जैसे मैं 2/3 लिखा हूँ, इसका मतलब 2 का 3 हिस्सा, या है ना भाई। 2/3 मतलब 2 का 3 हिस्सा करेंगे तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा, जैसे मान लीजिए 2 रुपए है, 2 रुपए के 3 हिस्सा करोगे तो कितना मिलेगा पता है आपको? 0.66। ये लगातार चलता रहेगा, ये मतलब अशांत दशमलव निरूपण होगा। तो 3 हिस्सा करोगे तो कितना मिलेगा? 2/3 ऐसा ही। तो ये भिन्न मतलब होता है किसी राशि या किसी संख्या का कितना हिस्सा, तो जितना हिस्सा करोगे उसको नीचे लिखते हैं और ये मिला के क्या बनता है? भिन्न बनता है। ये जो अभी हम लोग भिन्न यहाँ पे जो लिखे हैं ना वो साधारण भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो साधारण भिन्न को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। देखो यहाँ P की जगह कितना दिख रहा है? 1, और Q की जगह कितना दिख रहा है? 4। यहाँ पे P की जगह 2 दिख रहा है और Q की जगह 3 दिख रहा है। तो और ऊपर वाले जो देखो, जैसे लाइन जो खींची है ना, इसको बटे का चिन्ह बोलते हैं। 1/4 ऐसे पढ़ते हैं, 2/3 ऐसे पढ़ते हैं इसको। और ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये ऐसा भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूं मान लो 4 है, उसको आपको 8 भागों में बांटना है। 4 को कितने भागों में बांटना है? 8 भागों में। तो कितना आएगा बताइए? एक एक भाग को कितना मिलेगा? 4 को अगर आप 8 भागों में बांटोगे तो एक एक भाग को कितना मिलेगा? 0.5 पॉइंट, आधा मिलेगा। 4 लोगों में 8 रुपया बांटना है, कैसे बांटोगे बताओ? 4 लोगों में 8 रुपये बांटना है, या यूं कहिए, नहीं ऐसा है, 4 रुपया है आपके पास और उसको ना 8 लोगों में बांटना है। ऐसा सोचो तब मजा आएगा। 4 रुपया आपको कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में बांटना है। तो एक आदमी कितना रुपये मिलेगा? 8 आना मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। तो वही है 0.5। यानी कि भिन्न आपको वो बताता है कि आपको कितना दिया है और उसको कितने भागों में बांटना है, तो वो भिन्न होता है। और जैसे ध्यान से देखो, जैसे 4/8 लिखा है, तो पहले आप ये देखो कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल के कट सकता है क्या? तो ये कट सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2। अब इसमें से कुछ कट सकता है क्या? और तो हम कहेंगे कि भिन्न अपने न्यूनतम सरलतम रूप में है। न्यूनतम रूप या सरलतम रूप बोलते हैं। अगर आप अंश और हर को और अधिक नहीं काट सकते तो क्या ये सरल रूप में है क्या? नहीं है सरल रूप में। क्यों नहीं है सरल रूप में? ये कट सकता है। अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड को अगर हटा दें अपन, अभी देखो ना, ये ऊपर वाला 3 है, नीचे कौन है? 15 को आप 3 × 5 लिख के 3 ऊपर नीचे काट सकते हो ना। तो जब तक कटने की गुंजाइश बची है तब तक वो न्यूनतम सरल रूप में नहीं कहा जाएगा। और जब आप सारे ऊपर और नीचे से सारे गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड काट दें, उसके बाद जिस रूप में वो भिन्न दिखेगा, जहां से और कुछ अंश और हर में कटने की गुंजाइश ना हो, तब हम उसको कहेंगे कि कौन सा रूप है वो? सरलतम रूप या न्यूनतम रूप कहेंगे उसको हम। भिन्न का न्यूनतम रूप कहेंगे। क्या ये भिन्न न्यूनतम रूप में है क्या? बताओ भला आप। क्यों नहीं है? और कट सकता है, कैसे? 11 कम 11, 11 3 33, 1/3 ये होगा इसका सरलतम रूप या न्यूनतम रूप। तो समझ में आया भिन्न का न्यूनतम रूप क्या होता है? तो भिन्न का न्यूनतम रूप होगा ना, तो जरूर याद रखना कि अंश और हर में फिर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, सिवाय 1 के। 1 तो रहता ही कॉमन फैक्टर। तो समझ में आया? कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये भिन्न हुआ। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अगर मान लो किसी भिन्न का अंश और हर बराबर है तो क्या होगा? तो वो कट के कितना होता है? 1 हो जाएगा। 5 का 5 हिस्सा करोगे तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 10 का 10 हिस्सा करोगे तो हर हिस्से को 1 1 मिलेगा। भाई जितनी संख्या अगर आप उसका उतना ही
हिस्सा कर रहे हो तो हर हिस्से के पास इकाई इकाई चीज जाएगी, एक इकाई मतलब यूनिट, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं बताओ। भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब किसी संख्या या किसी राशि को कुछ हिस्सों में बांटना। तो किसी चीज को आप जितने हिस्सों में बांटते हो, जैसे मैं 4 रुपया को 8 हिस्सों में, 8 लोगों में बांट रहा हूँ, तो जितने लोगों में या जितने भागों में आप उसको बांट रहे हो उसको नीचे लिखते हैं, और बांट किसको रहे हो वो ऊपर लिखते हैं हम। समझ में आ रहा है ना? तो ये भिन्न है। अब मैं आपको बताता हूँ उचित भिन्न और विषम भिन्न। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिया हूँ, तो हम लोग पहले इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ये पूरा समझेंगे हम। भिन्न क्या होता है तो मैं आपको बताया, भिन्न मतलब कि एक परिमेय संख्या होती है, और ऐसी परिमेय संख्या जिसको किस रूप में लिखा जा रहा है यहाँ पे, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा है, और जिसका हर एक नहीं है। हर, जैसे मैं बोलूंगा क्या बताओ बेटा, क्या 5 भिन्न है? क्या बताओ भला 5 नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमको, अब मैं बोलूंगा बेटा इसके बटे में क्या है, तो आप बोलोगे सर बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। जिसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन कोई बोलेगा मेरे को अगर 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा है। जितनी संख्या है ना, जितनी पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब की सब पूर्णांक संख्या है, और ये सब की सब परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी परिमेय संख्या है, जैसे लिख दिया 5 या 7 या 9, ये सब की सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कैसी परिमेय संख्या है? जिनके हर में कितना है? 1 है। जिनके हर में कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये ऐसी परिमेय संख्या है जिनके हर में 1 है, हर में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। भिन्न, फिर से बोल रहा हूं, परिमेय संख्या है वो, लेकिन भिन्न नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका हर 1 है, इसलिए इसको भिन्न नहीं बोल रहे हैं। इसका हर 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ भी है, इसलिए उसको भिन्न बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे बताओ, है ना? परिमेय संख्या वो भी है, लेकिन वो भिन्न नहीं है, वो है, ये है भिन्न, ठीक है ना? क्लियर है? तो भिन्न देखो, हमने उसको भिन्न के रूप में लिखने की कोशिश किया। देखो आप 5/1 इस टाइप से लिखने की कोशिश किया, हर लेकिन 1 है ना। 5 का 1 हिस्सा करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ? 5 इंच मिलेगा, वो 5 इंच रहेगा। तो भिन्न मतलब हुआ कि किसी चीज के कुछ हिस्से कर रहे हो तब होगा ना भैया। तो साधारण भिन्न इसी को बोलते हैं, जिसको आप अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। जब तक आप उसको काट सक रहे हो तब तक काटो, जब काट के वो अपने न्यूनतम रूप में आ जाए उसके बाद उसको और नहीं काटा जा सकता। काटने का अर्थ है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम कट कर रहे हैं ऊपर नीचे से, ठीक है ना। अब मैं आपको उचित भिन्न और विषम भिन्न बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन समझिए। उचित भिन्न किसको बोलेंगे बताइए? उचित भिन्न, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भिन्न जिसमें अंश कम हो और हर ज्यादा हो। अंश कम हो, क्या हो? हर ज्यादा हो। देखो ये उचित भिन्न है कि नहीं है बताओ बड़ा। 3/7 लिखा है, उचित भिन्न है कि नहीं है? डेफिनेशन क्या बोलती है? अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो। ये है नहीं, ये उचित भिन्न है। क्या ये उचित भिन्न है क्या? नहीं। और ये अब है, हाँ। तो उचित भिन्न का हो गया डेफिनेशन। विषम भिन्न में जस्ट उल्टा होता है। हाँ, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, या यूं कहिए कि जो भिन्न उचित भिन्न ना हो उसको हम विषम भिन्न कहेंगे। यानी इसमें अंश वाली संख्या बड़ी होगी, 11/7, है ना भाई, 25/9, इस टाइप का। अंश वाला बड़ा, हर वाला छोटा। तो आप लिख सकते हो इसमें कौन बड़ा रहता है? अंश बड़ा और हर छोटा। तो उचित भिन्न और विषम भिन्न भी हो गया। फिर क्या आता है आपका? संयुक्त भिन्न, या उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र, मतलब मिक्स्ड। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग रहेंगी।
ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास लिखा है 41/5, ठीक है, क्या लिखा है ये, कैसा भिन्न है बता दीजिए मुझे। विषम भिन्न है कि उचित भिन्न है? पक्का? इसका मतलब क्या है बताऊं? विषम भिन्न है, इसका मतलब ये है कि हम अंश में से हर, मतलब अंश को हर में से भाग दे करके, ठीक है, यानी 41 को 5 में से क्या करके भाग दे करके हम पूर्णांक इसमें से अलग कर सकते हैं। क्या अलग कर सकते हैं? पूर्णांक। फिर से बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा सिर्फ कब करोगे आप? ऐसा कब करोगे जब वो विषम, ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी, नीचे वाली क्या रहेगी? छोटी रहेगी। अर्थात दिया गया भिन्न अगर विषम भिन्न है, ठीक है, तो आप इसमें से पूर्णांक अलग कर सकते हो। कैसे? अंश को हर से भाग दे करके। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। चलो एकदम इत्मीनान से आप 41 को 5 से भाग दो, ठीक है, शेष पर एक बचेगा। लिखते कैसे हैं ध्यान से सुनो। 41/40 को लिखने, सॉरी 41/5 को लिखने का तरीका, कितने बार में भाग गया बताओ मेरे को? 8। तो जितने बार में भाग गया उसको इधर लिखते हैं, शेष पर को लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। तो एक क्रम याद कर लो, ऐसे क्रम बनेगा 8 फिर 1/5। अगर आपको यकीन नहीं है कि सर हम जो कार्य किए हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप तिर्यक गुणा करके देख लो। 8 पंचे 40 और 1 41/5। हमेशा याद रखना, अगर ये इस रूप में लिखा रहेगा a पूर्णांक b/c, मतलब अगर a ऐसे अलग से लिखा है, p/c लिखा है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है? ये इधर गुणा होता है, a गुणित c, समझ में आ रहा है? फिर ये ऊपर वाला जुड़ जाता है उसमें, फिर नीचे में वही आता है जो यहाँ पे है, बटे में जो इसमें है वो इसमें आता है। समझ में आया कि नहीं है? तो अब आप बोलोगे सर आप तो क्या समझाने जा रहे थे? संयुक्त भिन्न, या उसी को क्या बोलते हैं अपन? मिश्र भिन्न। तो संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं? जिसका एक हिस्सा पूर्णांक हो, देखो 8 पूर्णांक है, और एक हिस्सा जो है वो मिश्र भिन्न है। आप देख लो, तो ये कहलाएगा आपका क्या चीज? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में 2 चीज होती है, एक तो पूर्णांक वाला हिस्सा होता है, ये पूर्णांक है, और ये भिन्न वाला हिस्सा होता है सरल भिन्न, या उचित भिन्न कहो। ये उचित भिन्न है। देखो ये कौन था बताओ? ये विषम भिन्न था कि उचित भिन्न? विषम भिन्न था, इसीलिए आप उसमें से पूर्णांक अलग कर पाए और बगल में एक उचित भिन्न लिख पाए हो। एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न क्यों बोला जा रहा है इसको 1/5 को? क्योंकि उसका, हाँ, हर अंश से बड़ा, इसलिए उचित भिन्न है। और उचित भिन्न में लाने के लिए हमको इसको इसे भाग देना पड़ा। विषम भिन्न को उचित भिन्न में बदलने का तरीका है कि उसमें से आपको पूर्णांक का क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो कैसा भिन्न है? विषम भिन्न है। उचित भिन्न में बदलिए, पूर्णांक एक हमको इसको अलग करना पड़ेगा इससे। पूर्णांक कैसे अलग करेंगे? भाग देंगे। 59 को 8 से, कैसे जाएगा? 8 7 56, शेष पर बचेगा 3। कैसे लिखेंगे इसको बताओ? गुड, 7 से ही 3/8। 8 7 56, 3 59। एक हिस्सा पूर्णांक, एक हिस्सा उचित भिन्न। देख लो आप, उचित भिन्न है ये 3/8, अंश छोटा हर बड़ा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना? तो ये तो था अपना कौन सा भिन्न? विषम भिन्न, ठीक है। हम इसको 2 हिस्सों में तोड़े, ठीक है। इसको इस रूप में लिखते हैं, बीच में ऐसा मत समझना कि बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, आप प्लस समझ लेना। भले उसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, ऐसे हम लिखेंगे, लेकिन जब हल करना हुआ तो बीच में क्या समझना? प्लस समझना। देख 7 धन 3/8 को आप हल करोगे तो 8 7 56, 56 3 59, आखिर ऐसे होगा ना भाई, एलसीएम निकालेंगे तो यही होगा। तो ऐसा है, तो ऐसे लिखते हैं हम उसको, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और उस स्थिति में ये जो हिस्सा रहेगा वो हमेशा हर हाल में उचित भिन्न का ही हिस्सा रहेगा। डाउट है क्या? डाउट नहीं होगा, एकदम इजी है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो आप समझ गए कि साधारण भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न, अच्छा इसमें से इसको, ये साधारण भिन्न है आपका। कैसा भिन्न है? साधारण में 2 कैटेगरी होती है, उचित और विषम। बोलोगे आप साधारण भिन्न किसको बोलते हैं? कुछ नहीं, जहां अंश बटे हर हो वो साधारण भिन्न है। ये साधारण भिन्न है, ये साधारण भिन्न है,
ठीक है, ये सब 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 साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न के ही दो प्रकार होते हैं, उचित और विषम। ठीक है जी, अंश बटे हर के रूप में जो भी दिख रहा है वो सब साधारण भिन्न है। अंश बटे हर के रूप में जो भी दिख रहा है वो क्या है, साधारण भिन्न है। फिर उसमें दो प्रकार होते हैं, उचित और उचित और विषम। तो उचित किसको बोलेंगे, अंश छोटा हर बड़ा। विषम किसको बोलेंगे, अंश बड़ा हर छोटा। लेकिन है तो दोनों साधारण भिन्न ही है, नहीं समझ में, है दोनों साधारण भिन्न। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसको लिखोगे तो लिखो ना, आप लिखोगे इसको, लिख लो जो भी है। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, डेफिनेशन लिखा है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। तो आपको समझ में आया कि साधारण भिन्न मतलब जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा गया हो। साधारण भिन्न कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उचित और विषम। उचित किसको बोलेंगे, अंश छोटा हर बड़ा। विषम बोलेंगे अंश बड़ा हर छोटा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों उचित भिन्न है। साधारण भिन्न होता है? हाँ, साधारण भिन्न एक नाम है, उसकी कैटेगरी है दोनों। ठीक है, उसके प्रकार हैं। देखो, साधारण भिन्न ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन साधारण भिन्न में से कैसा वाला भिन्न, उचित की विषम? हाँ, उचित है। मतलब उचित साधारण भिन्न ऐसा बोल सकते हो, ये विषम साधारण भिन्न ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन आप इसको नहीं बोल सकते साधारण भिन्न। ये एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न का मिक्सचर है। तो इसको आप बोलोगे संयुग्मी भिन्न या फिर मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे, जिसका एक हिस्सा पूर्णांक हो और एक हिस्सा उचित भिन्न हो, तो उसको बोलेंगे मिश्र भिन्न या संयुग्मी भिन्न। समझ में आया थोड़ा? ये कैसा भिन्न है, साधारण भिन्न है। लेकिन साधारण में से कौन सी कैटेगरी वाला, विषम कैटेगरी वाला। समझ में आता ना, ये ऐसे पक्का ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उचित और विषम हो गया, संयुक्त मिश्र हो गया, मिश्रित भिन्न। देखो, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में थोड़ा फर्क है। मैं आपको बताता हूँ कि अब मिश्र भिन्न, सॉरी, मिश्रित भिन्न क्या है। मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे, ऐसा भिन्न जिसका अंश या हर या फिर दोनों अपने आप में भिन्न हो। जैसे आप देखो, 1/3/4 लिखा है, मतलब 1/, साफ साफ पता चल गया कुछ भिन्न बन रहा है। लेकिन जब हर में पहुंचे तो वो अपने आप में एक अलग ही भिन्न है। 3/4 अलग से उसके हर में लिखा है। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये क्या लिखा है, 3/4/5। तो ये अंश हुआ और ये क्या हुआ, हर हुआ। लेकिन अंश में जो चीज लिखा है वो अपने आप में एक अलग ही भिन्न है। ये भी अपने आप में भिन्न नहीं है क्या, बताओ, है ना? और ये बटे में और लिखा है, इस टाइप का मिश्रित भिन्न हो गया। इसको देखो, 3/5 7/9, ये तो ऐसा भिन्न है जिसका अंश अपने आप में भिन्न है और हर भी अपने आप में भिन्न है। ठीक है, इसमें हर भिन्न है, इसमें अंश भिन्न है, इसमें अंश और हर दोनों ही भिन्न है। इसको अपन बोलते हैं मिश्रित भिन्न। हल कैसे करते हैं वो सुनो ध्यान से। अगर आपका कोई भिन्न है और अगर उसके हर में भिन्न है, देखो ये 1/1 साफ साफ पता चल रहा है, 1 बन रहा है, मतलब कुछ परिमेय से, मतलब भिन्न वाली संख्या बन रही है 1/, लेकिन बटे में जो चीज लिखी है वो अपने आप में भिन्न है। तो इसको सरल करने के लिए या इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो पलट के चले जाएगा तो क्या होगा, हाँ याद रखना, 1/a/b हो तो ये b/a हो जाता है। क्लियर है ये सूत्र? ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। इसको देखो, आप लाइन खींच देता हूँ, चलो इसको देखो, ये कैसे होगा, 3/4/5। ऐसी स्थिति में 5 को मत पलट देना। ऐसी स्थिति में क्या होगा पता है, 3/4 होगा और ये बाजू में इसी के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा, 5/20। दोनों में फर्क देखो, आप अच्छे से देखो दोनों में फर्क। इसमें ये भिन्न कहाँ था, पूरी तरह से बटे में था। ठीक है ना? तो बटे में होने के कारण क्या हो गया, पलट गया। तो पलट के क्या हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है ना? अगर यहाँ कोई संख्या लिखी होती, अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा होता, एक बात के बाद कुछ भी संख्या लिखी होती, ठीक है, मान लो 7 लिखा होता, एक बात की बात,
तो क्या होता पता है आपको क्या होता? ये 7 है, वो 7 अपनी जगह रहता, लेकिन ये 3/4 जो कि बटे में लिखा है, ये पलट के क्या होता? 4/3 और 7 के साथ गुणा होता, 4 7 28/3 होता। समझ में आ रहा है ना? अगर बटे में कोई भिन्न हो तो जब वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? पलट जाता है। इस बात को याद रखना। इधर क्या है? ये क्यों पलटेगा जी? ये तो पहले से ऊपर है ना, ये तो पहले से ऊपर है, तो वो पहले से ऊपर वो ऐसे लिखाएगा, और ये 5 जो है वो पलटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये 3/4 ऐसे लिखाएगा, और 5 तो पहले से ही बटे में, तो बटे में ही रहेगा। इस तरीके से ये हल होगा। ठीक है, तो 5 बाजू में 4 से गुणा होकर 3/20 हो जाएगा। यानी ये इसको आप यूँ समझिए, ये वाले को आप यूँ समझो कि अगर आपके पास A/B है और पूरे बटे में क्या है? C है, तो क्या होगा बताओ बोला? A B नीचे खिसक जाएगा, C के साथ गुणा हो जाएगा। इसमें क्या सीखा आपने? अगर आपके पास 1/A/B है तो क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा। सूत्र, ये सूत्र लिखे हैं, इस टाइप में कोई भी सवाल आप फिट कर सकती हो। ये कैसे होगा? ध्यान से सुनो। 3/5 तो अपना अंश में है, हर में क्या है? 7/2। 7 बटे में है, बटे में। बटा मतलब क्या होता है बताओ? भाग। ऊपर पलटोगे, पलट कैसे? पलट दो ऊपर, गुणम चल जाएगा और पलट जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो फिर भले। 9×3 = 27, 7×5 = 35। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे अपन लिखेंगे? अगर आपके पास A/B है और अपॉन में क्या है? C/D है, तो क्या होगा? A/B गुणित D/C होगा। C/D नहीं, D/C पलट जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। चलो अब आगे बढ़ाता हूं मैं। तो समझ समझ में आया कि नहीं बताओ? तो मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे? ऐसा भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों। यहाँ पे सिर्फ देखो ना, अंश में तो पूर्णांक है, लेकिन हर में अपने आप में एक अलग भिन्न है। यहाँ पे क्या है? हर में तो चलो भाई 5 बस लिखा है, पूर्णांक है, लेकिन अंश में एक भिन्न है अपने आप में। भिन्न के अंदर भिन्न दिख रहा है अपने को। और ये ऐसा भिन्न है जिसके अंश में एक अलग भिन्न, हर में भी एक नया ही भिन्न है ना भाई? भिन्न भिन्न से ये भिन्न वाला भिन्न बन गया, मतलब कि क्या हो गया? मिश्रित भिन्न बन गया। ठीक है, तो उसको किस रूप में लिखते हैं आप सब देख लो, ये फॉर्मूला है आपके लिए। आप लोग लिखते भी जाओ, मतलब या लिख लो, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करते जाओगे ना तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा भाई। देखो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको पलट देना है। यानी P/Q का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? व्युत्क्रम भिन्न पलटना बस है, क्या हो जाएगा? Q/P। P/Q का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा Q/P। 4/3 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ। बस ये सरल सा है, पलटना बस है आपको। 3/4 आपका आंसर आ गया। फिर आपका दिया है लास्ट वाला जो है वितत भिन्न। वितत मतलब सतत यानी लगातार भिन्न। ठीक है, वितत भिन्न मतलब क्या होगा पता है आपको? इसमें ना भिन्न के अंदर भिन्न भिन्न प्लस ऐसे दिखेगा, यानी 1 जैसे में लिखा 1+3। अब ये भिन्न यहाँ खत्म नहीं हुआ है, फिर 3+1/4+1। समझ में आया? देखो क्या चल रहा है आपको, देखो भिन्न मतलब इस टाइप से चल रहा है। 1 धन 1/3, फिर हम सोचे भिन्न यही खत्म हो गया, नहीं, फिर 1, फिर 1/, ऐसा कुछ चलते जा रहा है। जरूरी नहीं कि आप एक एक दिखे, कुछ भी संख्या दिख रही है, और ये प्लस माइनस बीच में कहीं भी कुछ भी दिख सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि मान लो एकदम सीढ़ी उतर रहा है। ठीक है, तो यह ऐसा लग रहा है कि ये एकदम लंगड़ा के चल रहा है, इसलिए इसको लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को आप देख लो, और इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा नीचे से ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। यानी अगर मेरे को इसको सॉल्व करना हो तो मैं ऐसे करूंगा, पहले नीचे वाले को सॉल्व करूंगा। 5×4 = 20, 20 और 21/5 ऐसे सॉल्व करूंगा इसको मैं। इससे 1/3 प्लस 1 तो नहीं, पहले तो 5×20, 20 और 1 21, 21/5 लिखूंगा मैं। फिर ऐसे पलट जाएगा ऊपर, अभी बताया था ना। देखो बटे में भिन्न रहता है, बटे में अगर तो क्या हो जाता है? वो पलट जाता है। तभी सिखाया था मैं आपको ये वाला फॉर्मूला। 1/A/B क्या हो जाता है बताओ? B/A। ऐसा तो पलटेगा।
क्या होगा 1+1/3 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा 21। क्लियर है कि नहीं है? फिर ये सॉल्व होगा तो 21 दिया करके आप ऐसे करोगे 21 से 63, 63 और 5 68, 68/21 तो क्या फिर हो जाएगा फिर। हाँ ऐसे तो वितत भिन्न वाले को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर उठते जाते हैं और एक एक भिन्न को सॉल्व करते जाते हैं, जोड़ जाड़ के इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यही बना देता हूँ इसको। 21 ये 63, 63 और 5 कितना होगा बताओ? 68/21। अब क्या करोगे बताओ? पहले पलटेगा 1+21/68। अब क्या होगा? अब फिर हल होगा, है ना भाई? 68 एक कम 68, 68 और 21 होगा आपका 89, 89/68 करके आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या? ऐसे आपको वितत भिन्न को सॉल्व करना है। अब फिर देखो यहाँ पे हमने कुछ नया टॉपिक लिख रखा है। हमेशा याद रखना भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे 2/5 है, भिन्न के रूप में है, अगर हमको इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया, कोष्टक लगा दिया, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 दूनी 40%। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और ठीक उल्टा इसका प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत नाम में लिखे प्रतिशत मतलब हर 100 में कितना, तो इसलिए प्रति मतलब बटा और 100, शत यानी 100 प्रतिशत, तो 20% मतलब 20%, शत यानी 100 होता है और प्रति यानी बटा। ठीक है, तो 20% यानी 20/100। प्रतिशत का मतलब समझ जाओ, हमको 100 से भाग देना है। फिर ये कटेगा 20 एकम 20, 20 पंचम 100, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। तो ये दो चीजें याद रहेंगी, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना है। तो ये टॉपिक आप चलिए देखिए, कुछ सवाल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 6 सवाल है, 6 को आपको हल करने को कहा गया है। कितने हल हुए आपसे बताइए? पहला हल हो गया। चलो तो मैं फटाफट सभी को हल करता हूँ, आप लोग बताते जाना आप लोग सही तो नहीं बना दिए कहीं, देखो तो कुछ इस तरीके से लिखा है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया बताइए? 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4। ठीक है, बाकी को तो लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ही। तो ये 4 दूनी 8 और 1 9/4 पलट के लिख दो क्या? 4/9, 4/9 समझ में है ही नहीं है? फिर क्या होगा? 9 दिया 27, 27 4 31, 31/, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पलट के लिखूंगा 4 - 5 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस। अब देखो 9 तो 27 4 31/9, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 9/31। अब क्या होगा बताओ? 31 से कम 31, 31 और 9 40, 40/31 पलट के क्या हो जाएगा 31/40। और देखो ऊपर ऊपर 5 है, तो जब पलटेगा तो बीच में गुणे का चिन्ह लगेगा, मतलब पलट के ही ऊपर वाली संख्या से क्या होता है गुणा होता है, याद रखिए। ठीक है, अब क्या होगा? तो भैया पहले इन दोनों गुणा कर लिया जाए। 4 माइनस, जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, 155। ठीक है, और बटा 40। अब क्या होगा बताओ? अब ये उधर जाएगा, 40 और 1 का एलसीएम 40 आएगा, है भाई? तीरे गुणा करोगे 40 चौक 160, 160 में 1 55 क्या? तो 160 में 1 55, 160 में 155 के तो सिर्फ 5, 5 एक कम 5 एक 40, 1/8 आपका आंसर आएगा। किससे आया 1/8? हाँ वेरी गुड, ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा देखो, दूसरा किससे किससे बना? बनाए नहीं हो? चलो मैं जल्दी से बनाता हूँ, आप लोग देखना। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/,
7/9 और प्लस में 17/22 है। तो देखो ये 1/7/9 है, क्या होगा बताओ? मैं आपको अभी सूत्र बताया हूँ, 1/a/b, तो क्या हो जाएगा ये b/a। 1/a/b तो b/a हो जाएगा, है ना भाई? और अगर ऐसा कुछ है a/b/c तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये नीचे आके गुणा हो जाता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, गुड। तो ये b/a हो जाएगा, यानी कि 7/9 पलट के क्या हो जाएगा? हाँ, एक बार चलो लिख ही देते हैं। 3 + 1/2 - 9/7 हो जाएगा ये। बाजू में इसको भी लिखना है, इसको भूलना नहीं है, तो इसको लिख के चले आ रहे हैं, प्रश्न दिया है, ठीक है? अब चलो क्या होगा? अब 7 दूनी 14, 14 में 9 गया तो कितना बचेगा? 5, ठीक है? और 5/7 हो जाएगा, तो कितना होगा बताओ? ये 17/22 हो गया। 1 प्लस कितना होगा? 1/3 प्लस 5/7, तो ऊपर जाके 7/5, 17/22, ठीक है? अब क्या होगा देखो, 5 तिरिक 15 और कितने लिखे हैं? 7 लिखे है ना? हाँ, तो 5 से 15, 15 7 कितना होता है? 22, 22/5 होगा वो। पलट करके क्या हो जाएगा? 5/22, और ये क्या लिखा है? 17/22। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? मतलब एलसीएम निकलेगा। सेम सेम रहता तो सेम सेम रहता है ना, तो उसको लिख देते हैं और ऊपर वाला सीधा सीधा जोड़ देते हैं, बताया था ना आपको मैं। ऐसा दो भिन्न अगर हर बराबर है उसका, तो सेम सेम जो है, अगर उसका एलसीएम वही आता है और ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 22/22 कट करके कितना आएगा? 1, ठीक है? तो इसका आंसर भी आ गया। कठिन नहीं है, सरल है सब। हाँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तीसरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब इसको मिटाना तो नहीं था ना, लिखोगे क्या? देखो देखो ध्यान से देखो भाई, तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा है? तीसरा 1 से ही 2/3, 11 से ही 2/3, 111 से ही 2/3। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ, जब आपको इस टाइप का पैटर्न मिले, आप बिंदास इनको तोड़ सकते हो, ठीक है? याद रखना, ए से ही b/c लिखा है ना, उसको आप a + b/c लिख सकते हो। यानी कि अगर कोई आपको संयुग्मी, इसको क्या बोलते हैं अपन? संयुग्मी भिन्न। क्या बोलते हैं? इस टाइप का अगर कोई भिन्न लिखा है ना, तो उसको संयुग्मी भिन्न बोलते हैं, जिसका ये वाला हिस्सा जो अकेला अकेला अलग थलग लिखा है ना, वो पूर्णांक हिस्सा रहता है, और ये उचित भिन्न वाला हिस्सा रहता है, तो इसको आप प्लस करके तोड़ सकते हो। ठीक वैसे जैसे आप लिखा है 5 से ही 7/3, तो आप उसको तोड़ सकते हो 5 धन 7/3। यार समझ में आया कि नहीं? ऐसे सबक तोड़ो, सबक तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? 1 धन 2/3, 11 धन 2/3, इसको तोड़ेंगे तो 111 धन 2/3। ऐसा आप तोड़ ताड़ के लिख सकते हो। अब टूट गया ना? अब ये क्या होगा बताऊं? अब जो इनका पूर्णांक 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 वाला टुकड़ा है ना, उसको इकट्ठा करके अलग लिखो। 1, फिर 11, फिर 111 अलग लिख दो, कोष्टक बंद कर लो। जो इनका भिन्न 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 वाला हिस्सा है, उसको अलग अलग लिख दो, ठीक है? 2/3 2/3 2/3 सेम सेम है, सेम सेम है, तो भैया 2/3 2/3 2/3 कौन 3 बार लिखे? मैं 3 गुणित 2/3 कर देता हूँ ना भाई। कोई चीज सेम सेम रहती है ना, तो उसको एक बार लिखते हैं, और जितने बार वो रिपीट हुई रहती है उसका गुणा कर देते हैं। अगर 2/3 2/3 2/3 4 बार होता तो मैं 4 गुणित 2/3 लिखता, 5 बार होता तो 5 बार लिखता, 5 गुणित करके। समझ में आया? हो गया। चलो 111 11 122, और एक कितना हो जाएगा? 123। ये 3 3 कटेगा, 2 बचेगा, 1 23 और 2 1 25। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? सरल है ना भाई? चलिए इसको बना के दिखाओ। अब तुम लोग कलम चलाओ, तुम लोग का कलम चलना जरूरी है, मैं यही चाहता हूँ। तो ये बना के दिखाओ, बहुत सरल है, फिर मैं ये दोनों बताऊंगा। देख लो फटाफट, देखो सबको तोड़ो तो। 999 + 2/7, एक एक टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा होगा 999 + 3/7, फिर क्या आएगा? 999 + 4/7, फिर होगा 999 + 5/7। अब इसमें
बार बार कौन आ रहा है? 999 999 999 999, 4 बार आ रहा है, तो आप क्यों 4 बार लिखोगे? आप लिखो एक बार गुणा कर दो 4 से। उसके बाद भिन्न वाली संख्याओं को लिख लो, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ये जो भिन्न 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 है उसको एक अलग से एक अलग लिख दो, ठीक है। और ये सेम 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 थे, इसलिए 4 बार 4 गुणा करके लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप गुणा करोगे, देखो 9×4 = 36, हासिल है 3, 9×36, 36×3 = 39, हासिल है 3, 9×36 = 39, 39 96 आएगा ये, ठीक है। प्लस अब इन सबको भिन्न को जोड़ना है, इन सबों भिन्न को जोड़ना है, तो सबों का हर क्या है? सेम है, 7 है, ठीक है। तो ऊपर वाले चुपचाप चुपचाप जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे इन लोग, चुपचाप जुड़ जाएंगे। तो 3 9 9 6 और प्लस 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14/7 कटेगा, 7 दूनी 14, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, 3998 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतना सरल बना कि नहीं बना? उसी उसी संख्या 4 बार जोड़ने से अच्छा है उस संख्या को एक बार लिखो, 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 बार वो रिपीट हुई है। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी कहानी है, कठिन नहीं है उसमें कुछ भी। देखो अब 5वें नंबर पे कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो 2 1 कम 2 और 1, ये 3/2 हो गया। एक कोष्टक, 2 कोष्टक को बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा समझो, तो गुणा 3 1 कम 3 और 1, 4/3 गुणा 4 1 कम 4 और 1, 5/4। फिर ये जो डॉट डॉट लगा, मतलब इसी प्रकार का पैटर्न आगे चलते जा रहा है। किस प्रकार का पैटर्न है? 3/2, 4/3, मतलब ऊपर जो लिखा है उससे एक कम नीचे लिखा है। 4 है तो नीचे 3 है, 5 है तो नीचे क्या है? 4, 7 है तो नीचे क्या आएगा? 6 आएगा, 11 रहेगा तो नीचे क्या आएगा? समझ में आ रहा है? ये पैटर्न चल रहा है और इसका समापन होता है यहाँ पे 120, एक कम 120 और एक 120, 121/120। समझ में? लो तो बताओ इसके पहले क्या आया होगा, दिमाग लगाओ। वेरी गुड, 120/119। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? पैटर्न, तो 3 2 4 3, फिर 5 4, फिर 6 5, फिर क्या आएगा? समझ में आ रहा है? पैटर्न देखो ना, ऊपर जो लिखा है ना वो नीचे वाले से एक ज्यादा है, 2 से एक ज्यादा 3, 3 से एक ज्यादा 4, 4 से एक ज्यादा 5, फिर क्या आएगा बताओ? 5 से एक ज्यादा 6, यानी कि 6/5 है, फिर कौन आएगा? 7/6, फिर कौन आएगा? हाँ, तो ये पैटर्न चलते जा रहा है। तो लास्ट में अगर 120, सॉरी 121/120 आ रहा है, तो उसके पहले वाला पैटर्न आप नहीं बता सकते, उसके पहले वाली संख्या 120/119। लो तो बताओ इसके पहले क्या आएगा? 119/118 आएगा। ऊपर वाला एक ज्यादा है, नीचे वाला एक कम है, समझ में आया ना भाई? अब देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये क्या लिखा है? ठीक है, कट जाएगा, ये 4 से 4 कटेगा, क्या 5 कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा। इसके बाद है, तो बाद वाले को लिखा नहीं है, लिखे सब। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब है कि यही पैटर्न में चलते जा रहा है। अब वो 3 4 5 से लेकर कहाँ तक चला? वो 120 121 तक, तो इसके बीच में सारी संख्या थोड़ी लिखते रहेगा, वो पूरा बोर्ड भर जाएगा 3 4 बार। इसलिए उसने डॉट डॉट करके हमको ये बताया कि इसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है। तो ये 5 दिख रहा है और आपको नीचे 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है क्यों नहीं कटेगा। इसके आगे कौन आया है? कौन आएगा इसके आगे? हाँ, तो उसको लिखा नहीं है, कितने इसको लिखता रहूंगा करके नहीं लिखा है, लेकिन हमको समझना है कि वहां लिखा हुआ है, तो वहां से वो कटेगा। क्या 6 नहीं कटेगा? कटेगा, उसके आगे 7/6 लिखा हुआ है, आपको समझना है वो है करके, तो वो वहां से कटेगा। क्या 119 नहीं कटेगा? कटेगा। बोलोगे कहाँ से कट जाएगा? क्योंकि इसके पहले लिखा हुआ है 119/118, वो दिख नहीं रहा है लेकिन लिखा है, वो उससे कटेगा। क्या 118 नहीं कटेगा? तो सब कटेंगे, बचेगा कौन? 120 भी कट गया, तो सिर्फ ये बचेगा और इधर 2 बचेगा, और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो फटाक से नीचे वाला बना के दिखाओ। आप लोग चाहो तो इसको 2 को ऐसे काट सकते हो, भाग करोगे तो 60.5 आएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर लिखा जा सकता है। ऑप्शंस में देख लेना क्या दिए, तो इस टाइप से इसको भी बना लो, जल्दी से सॉल्व करो, देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। किससे किससे सॉल्व हुई है वाला? आपसे हो गया, आपसे हो गया, सबसे हो गया। कितना आंसर आया?
सेम इसी के जैसा बनाना। ठीक है, वेरी गुड। इस टाइप से सवाल में हमेशा याद रखना कि जब पैटर्न वाइज सवाल होते हैं ना, एक जैसा दिखते हैं ना कटने, तो हमेशा याद रखना शुरू और लास्ट वाला चीज बचता है। अब वो नीचे वाला बच रहा है, ऊपर वाला बस देखना होता है, बाकी सब बीच की राशियां कट जाती हैं और बहुत सरलता से आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा मत, ये 118 क्यों बचा ऐसे करके मत पूछ देना, ये 118 क्यों बचा, क्यों बचा है? कटेगा, इसके पहले आया होगा 118/117, वहां लिखा नहीं है बस। और ऐसा मत बोल देना तो सब खत्म हो गया। ये जितना बीच बीच में जो डॉट डॉट लगा था ना, उस बीच में पूरी संख्याएं समाई हुई है, लिख नहीं सकते, उसको दिखा नहीं सकते, तो मतलब इतनी छोटी जगह में उतनी बड़ी चीज कहाँ से लिखेंगे। तो चलो, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं एक आपको नया वाला टॉपिक शुरू करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्नों की तुलना। ध्यान से देखिएगा, अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में उससे क्वेश्चन आते हैं। भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना मतलब यह है कि आपको कोई दो भिन्न दिए रहेंगे, मान लो आपको दिया 3/5, ठीक है ना, 3/5, 7/9, और आपको बताना है दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन। क्या बताना है? कैसे बताओगे? पहले तो आपको, पहला तरीका सबसे सामान्य तरीका, पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, दशमलव वशमलव में बदलोगे तब पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, है ना भाई, समझ में आ रहा है? जैसे चलो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो छोटा है, पहले दशमलव लगा दो सर, फिर शून्य आएगा, 0.6 आएगा, 5×6 = 30, इधर दशमलव लगाते हैं तो इधर शून्य लगाते हैं। अब वो कितना बन गया? 30 बन गया, 5×6 = 0.6 आया, ठीक है, इसका मतलब 0.6 हो गया। चलो उसको सॉल्व करते हैं। 7 को किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। 7 छोटा है 9 से, दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाते हैं, है ना, दशमलव लगाने का मतलब यहाँ 0 लगाना है। 9×7 = 63 होता है, 9×7 = 63, शेष पर बचेगा। अब शेष पर बच रहा है, शुरू आगे का काम करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आप करो, डिवाइड करो बकायदा। कैसे? हाँ नहीं नहीं, ये तो 0.7 आ गया ना, भागफल कितना आया? अगर आप फिर से 0 लगाओगे, फिर 7 7 ऐसे चलते जाएगा, कुल मिला 0.7 मिल रहा है ना। शुरुआती अंक की तुलना करो ना, यहाँ पॉइंट के बाद 6 मिल रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है? 7 मिल, कौन बड़ा हुआ बताओ? ये वाला बड़ा, और ये वाला मतलब ये वाला, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि इससे अपने को 0.6 मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो बोलोगे सर इतना चकल्लस कौन करते रहेगा, सरल तरीका बताओ सर, दो भिन्नों की तुलना करने का सरल तरीका बताइए। ये तो एकदम चकल्लस तरीका है, भाग करना पड़ेगा फालतू का, तो कुछ मत करो, सबसे बढ़िया सरल तरीका, तिर्यक गुणा कर दो। 9 तिया 5 सत्ते, अब इसमें कौन बड़ा? तो इसका मतलब वो बड़ा, जो बड़ा उसके तरफ मुंह खोल दो और उसी के सीध में जो ऊपर भिन्न लिखा है समझ जाओ वही बड़ा। समझ में आ रहा है? इधर वाला बड़ा कि इधर? 35 और 27 में उधर वाला बड़ा कि इधर वाला बड़ा? उधर वाला बड़ा, तो भिन्न भी उसी के पोजीशन वाला बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बहुत सरल तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा हूं मैं 8/11 और इधर लिखा हूं मैं 7/17, ठीक है, 8/11, कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता करोगे? कैसे पता चला? हाँ, 17 × 8 करके देख लो, 8 × 17 और 11 सत्ते से 70 कर लो तो 170 होगा, है ना भाई। और ये 7×8 = 56, फिर 8×1 8 5 से 136, कौन बड़ा 136 और 170 में? 136 बड़ा ना, तो समझ जाओ ये बड़ा। जिस तरफ वाला बड़ा संख्या उस तरफ वाला भिन्न बड़ा समझ जाना। कैसा लगा ये तरीका? गजब का सरल तरीका है ना। 3 4 भिन्न है, बताता हूँ ना मैं, पहले बता समझ में आया कि नहीं है? आगे चलो ठीक है, तो तुम मिटाओ कि लिखोगे? काम की चीज है, लिखोगे मिटाओगे? इसको सूत्र रूप में लिख देते हैं। अगर आपको A/B और C/D में से बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, तुलना करनी है, तो अगर आप तिर्यक गुणा करके देख रहे हो AD और BC, AD इसका तिर्यक गुणा करोगे AD होगा, इसका तिर्यक गुणा करोगे BC होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का गुणा बड़ा मिल रहा है, यदि AD मिल रहा है बड़ा किससे? BC से, तो समझ जाना A/B बड़ा है C/D से।
और यदि AD छोटा मिल रहा है BC से, यानी कि अगर उधर वाली चीज बड़ी मिल रही है तो A/B छोटा होगा B/C/D से। और ये यहाँ पे लगाए हैं। ये तो पहला तरीका हुआ, अभी मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा तरीका, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा मस्त। तो मैं आगे बढ़ूँ अब। ये सूत्र लिख लिया, ये वाला काम का सूत्र एकदम यही लगा है यहाँ पे। ये बता रहा है कि अगर दो भिन्न है आपके पास A/P और C/D, तो आप तिर्यक गुणा करके देख लो। इसको तिर्यक गुणा करके तो आएगा AD, इसको तिर्यक गुणा करोगे तो आएगा BC। उसके बाद देख लेना कौन सा पक्ष बड़ा। अगर इधर वाला पक्ष बड़ा दिखता है, समझ जाओ उधर इधर लिखा ना, अगर AD बड़ा होता है किससे, BC से, तो समझ जाना इधर उधर वाला बड़ा दिख रहा है तो उधर वाला भिन्न भी बड़ा होगा इधर वाले भिन्न से। ठीक है। अब बोलोगे अगर आप कि सर अगर हमारे पास तीन संख्या हुई तो हम क्या करेंगे, तीन भिन्न संख्या हुई तो क्या करेंगे। कुछ मत करो, ये देखो मान लो आपके पास दिया है 3/5, आपके पास दिया है 5/7 और दिया है 7/9। ठीक है, पहले इन दोनों की तुलना कर लो, फटाफट तुलना करो, मनी मन बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। 7 या 21, 5×5 25, 21-25 में कौन सा बड़ा है ना भाई। 25 बड़ा मतलब 5/7 बड़ा, तुरंत तुरंत मन में तुमको चल जाएगा ना भाई। तो मैं आप लिखता हूँ कि 5/7 बड़ा है, जिधर बड़ा उधर मुंह खोल देना और उधर 3/5 लिख देना। ठीक है, अगर मेरे को 3/5 इस तरफ लिखना होता तो मैं इसको चिन्ह को क्या करता, ऐसे ऐसे लगा देता, क्योंकि उस समय बड़ा उधर हो जाता छोटे हो जाता, समझ आ रहा है ना। जिधर बड़ी संख्या लिख रहेगी उसको ऐसे करके लिख देना। क्लियर है, ओके। अब फटाक से इन दोनों की तुलना कर लो, इन दोनों की, क्योंकि 7×7 49, 9×5 45, ये बड़ा है, इससे बड़ा हो गया, ये खुद उससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा हो गया, यानी ऐसे चिन्ह लगा के लिख सकता हूँ क्या मैं। हो गया, तुलना तुलना करनी थी अपने को, सबसे बड़ा ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। तो कुल मिला के सूत्र मतलब इसमें ट्रिक कौन सा लगाना है आपको, कि अगर आपको तीन भिन्न दिए हैं तो आप बारी बारी दो दो तुलना कर लो कि भैया इन दोनों में ये बड़ा है, फिर इन दोनों में ये बड़ा, अच्छा तो उसमें ये बड़ा, इस टाइप से। अच्छा मान लो, अगर मान लो ये मान लो, अगर मान लो ये इससे छोटा मिल जाता, अभी तो ये बड़ा मिला, बड़ा मिला तो हमको सीक्वेंस बन गया, और मान लो ये इससे छोटा मिला होता तो क्या करते। नहीं, हाँ चलो मैं मान लो एक बात के बाद, जैसे एक एग्जांपल दूसरा वाला लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई डाउट है क्या। चलो अब तुम लोग इसको बताओ, 3/5, 5/7, 1/3, 1/2। चलो फटाफट देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा। तो 5/7 बड़ा 3/5 से, ये बड़ा, इससे ये बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इन दोनों में बताओ, 5×10, 7×7, 5×10, 7×7, मतलब इन दोनों में से भी ये बड़ा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 से भी बड़ा है ना, 1/2 से। तो ये साला इससे भी बड़ा है और ये साला इससे भी बड़ा है, मतलब तीनों में से अगर सबसे बड़ा भिन्न चुनने को पड़े तो आप 5/7 चुन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमको अगर कोई बोलेगा इसको बढ़ते क्रम में जमाओ या घटते क्रम में जमाओ, तो बढ़ते घटते क्रम में जमाने के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन या सबसे छोटा कौन, मंझला कौन, सब पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, अभी थोड़ी पता है। अभी हमको सिर्फ इतना पता चला है कि 5/7 इससे भी बड़ा है, 5/7 इससे भी बड़ा है, या ऐसे बोलो कि 5/7 सबसे बड़ा है। लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा ये पता नहीं है ना, तो ये काम आपको फटाक से एक बार और कर लेना है, इन दोनों में तय करके देख लो, चेक करके देख लो कौन बड़ा है। 3×2 6, 5×1 5, 6 बड़ा 5 बड़ा है ना, 3×2 6, उधर 6 मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मतलब ये बड़ा। इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा। हाँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों में 3/5 बड़ा, और 3/5 से भी बड़ा 5/7, तो जम गए ना इन दोनों लाइन में। तो तीनों लाइन जमाने के लिए आपको कम से कम
अगर 2 बार तुलना करते में नहीं आपका काम बन रहा है तो जो जो बच गए उनमें और तुलना करके देख लो, फिर ऑटोमेटिक दिमाग दौड़ जाएगा कि अच्छा ये इससे बड़ा, वो उससे बड़ा, तो उस ऐसे करके मतलब तय कर लेना, फिर बन जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं बताओ? ये कौन सा क्रम में जम गया? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर घटते क्रम में जमाना हो तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर घटते क्रम में जमाना हो तो सबसे बड़ा, और ये इसका जो चिन्ह है वो ऐसे लग जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये आपका बढ़ता क्रम है, ये आपका घटता क्रम है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है? अच्छे से एकदम। एक हाथ एग्जांपल दूं, मतलब बनाओगे आप? बनाइएगा। बनाइए। अब सुनो, कुछ खास बातें, मस्त वाली सरल सरल बातें आपको मैं वो भी बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं जिसका अंश समान है, मान लीजिए आपको 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, क्या दिख रहा है सभी में? अंश सब में समान है। तब समझ जाना ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, या यूं कहिए कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। क्योंकि नीचे में अगर कोई संख्या लिखी है, सोचो 13 के, मान लो आपके पास मैं 13 रुपया दिया और मैं बोलूँगा भैया तो इस पांचों आपस में बांट लो, बोलूँगा पांचों आपस में बांट लो, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, काम को बहुत कम कम मिलेगा। और एक तरफ दे रहा हूँ 13 रुपया, तुम दोनों बांट लो, खुश हो जाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? 13 रुपया को 2 भागों में बांटोगे तो ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 13 को 5 भागों में बांटोगे तो कम मिलेगा। तो बड़ा कौन छोटा कौन? 13/2 बड़ा होगा कि नहीं बड़ा? तो अगर अंश समान हो तो फिर वो भिन्न सबसे ज्यादा बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा हो। एक बार मैं मोबाइल चला, वो शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि भिन्न की तुलना करने वाला कोई प्रश्न है, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई 2/3 बड़ा कि 3/2 बड़ा। तो सरल तरीके से वहां पे शिक्षक ने समझाने का कोशिश किया कि देखो, 2 बोतल है, 3 लोगों में बांटना है, और एक तरफ 3 बोतल है, 2 लोगों में बांटना है, किस में ज्यादा मिलेगा? तो तुरंत आंसर मिल गया वहां से, बच्चे ने तुरंत तुलना किया। तो ये इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। आप बताओ किस में ज्यादा मिलेगा? 2 बोतल 3 आदमी में बांटना है और 3 बोतल 2 आदमी में बांटना है। देखो आप भी तुरंत बता दिए नहीं, देखो तो ऐसा इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं फिर बच्चे इसमें। ठीक है, समझ में है कि ये भी समझ में है? तो क्या सीखने को मिला आपको कि अगर बहुत सारे भिन्न हो जिनके अंश क्या हो, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा? हाँ, जिसका हर छोटा होगा। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर हर बराबर हो सब में तो क्या होगा? ध्यान से देखना भाई, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, सब में क्या फिक्स, क्या कॉमन है? अब बताओ क्या होगा? अगर हर सब में बराबर है तो समझ जाना वो भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, 2 रुपया को 13 भागों में बांटेंगे तो बहुत कम कम पैसा आएगा, और 5 रुपया को 13 भागों में बांटेंगे तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा, तो ये बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर जिसके हर बराबर हो तो ऐसी स्थिति में वो भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बिल्कुल एग्जाम्पल अपने मन में सोच करके देख सकते हो, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, अब एक और चीज बच गई। ये वाला मेथड तो आप सीख ही लिए थे, तिरक गुणा करने वाला, वो भी सीख लियो। एक और अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है 1/2, 2/3, 3/4 आपके पास लिखा है, और आपको पहचानना है कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है,
तो एक तरीका तो आपको पता है, फटाफट तिर्यक गुणा करके चेक कर सकते हो, उससे बढ़िया मेथड तो कोई नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। तो आप हमेशा उसको यहाँ बैठाए रखना कि हमारे पास एक मस्त चमत्कारिक विधि है, लेकिन हम और भी तरीके जान लेते हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। देखो, ये भिन्न आपको दिए गए हैं, इनकी आपको तुलना करनी है। तुलना करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, अंश बराबर हो तो भी तुलना करना बहुत आसान होता है, हर बराबर हो तो भी तुलना करना बहुत आसान होता है। यहाँ ना तो अंश बराबर है ना तो, लेकिन उनको बराबर किया जा सकता है, ठीक है ना। हर को बराबर करके आप भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अभी हर तीनों में अलग अलग है, 2, 3 और 4, मैं हरों को बराबर करने का काम करता हूँ। उसके लिए मुझे हरों का फटाक से एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2, 3 व 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना आएगा बताओ, 2, 3, 4 ऐसे लिखो, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 3, तो कितना है 12, ठीक है। देखो ये ऐसे निकालना नहीं पड़ता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए से निकाला, मेरे को कोई पूछता ना तो मैं फट से 12 बता देता। तो आप बोलोगे कैसे 12 बता देते फट से, क्योंकि एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको वो तीनों लोग डिवाइड कर दें। 6 हो सकती है क्या, 6 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, 3 दूनी 6, 2 3 6, लेकिन 4 6 को डिवाइड नहीं कर पाता। तो 6 से कोई बड़ी संख्या सोचो जिसको ये तीनों लोग डिवाइड कर दें। 12, 12 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 2 छक्के 12, 12 को 3 भी डिवाइड कर देता है, 3 चौक 12, 12 को 4 भी डिवाइड कर देता है, 4 3 12, छोटी से छोटी संख्या। अब बोलोगे 24 होगा कि नहीं होगा, तो भैया 24 भी वो संख्या जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 24 से छोटी चाहिए ना हमको, 12 से छोटी और कोई नहीं हो सकती। सबसे छोटी कौन है, 12, जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे तो वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका नाम ही वही है, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट, यानी कि LEAST, यानी न्यूनतम, लघुत्तम, ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ रही है। तो एलसीएम फटाक से आप निकाल सकते हो, कितना आया 12, पक्का, पक्का, ठीक है ना। अब उस 12 को उठा करके आप यहाँ पे दो तरीकों से, कितने तरीकों से, दो अलग अलग तरीकों से आप तुलना कर सकते हो। पहला तरीका सुनो, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से मैं हर में 12 बना दूं, किस तरह से हर में क्या कर दूं, 12 बना। 2 में किसका गुणा करें कि 12 बन जाए, गुणा कर दो बिंदास, लेकिन नीचे गुणा करो तो ऊपर भी कर देना। तो ऊपर में 6 को गुणा करूंगा तो 6 कम 6, नीचे में 6 का गुणा करूंगा तो 12 बन जाएगा। 3 में किसका गुणा करो कि 12 बन जाए, 4, तो 3 चौक 12 होता है, तो नीचे गुणा कर दो 3 चौक 12, लेकिन ऊपर भी गुणा कर देना, 2 चौक 8। 4 में किसका गुणा करो कि 12 बन जाए, 3, तो नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी कर देना, तो 3 3 9 12। अब देखो हर बराबर हो गए। अब मैं आपको क्या नियम बताया था, अगर हर बराबर हो तो वो भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश किसका बड़ा है, हाँ, तो 9/12 बड़ा, इसीलिए 3/4 बड़ा, उसकी सीध वाला, उसी से जो आया है वही बड़ा। कौन है सबसे छोटा, कौन, इसीलिए 1/2 सबसे छोटा। कैसे लगा बताओ ना, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये पहला तरीका हुआ कि हमने हरों का एलसीएम निकाल करके अपन ने सबके हरों को क्या किया, बराबर किया, फिर तुरंत पता चल गया, पहला तरीका। अगर आपको और दूसरा तरीका जानना है तो वो भी सुन लो। चलो मैं इसको नहीं मिटाता, मन नहीं कर रहा, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। कुछ मत करो, एलसीएम कितने निकला है, तीनों गुणा कर दो, तीनों को गुणा करो। 1/2 में भी 12 गुणा करो, 2/3 में भी 12 गुणा करो, और 3/4 में भी 12 गुणा करो। देखो तो सही कितना मिलता है, 2 एक कम 2 छक्के 12, 6 मिलेगा, 3 एक कम 3 चौक 12, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एक कम 4 तिया 12, और 3 तिरिक 9 हो जाएगा। कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ा, 6 सबसे छोटा, इसलिए ये भिन्न सबसे छोटा, और बीच में ये। क्लियर है। तो सोचो हरों का एलसीएम निकाल करके कितने सारे यहाँ पे कार्य किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन आप हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन हरों मतलब जो एलसीएम निकला है उसे गुणा कर दो, सीधी सी बात, ठीक है। पहला तरीका एलसीएम निकाल करके उसके बाद हरों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा किया हम लोग, जरूरी जो संख्या थी उससे, और दूसरा तरीका ये कि एलसीएम से ही गुणा कर दिया, सबसे बढ़िया। कैसा लगा बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अगर तुमको पूछना है कि सर, अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न होगा
कि सर जिस तरह से हम हरों को बराबर करके अपन बता पा रहे हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्या उस तरह से हम अंशों को बराबर कर सकते हैं क्या? तो उत्तर है हाँ, आप अंशों को भी बराबर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी किसका एलसीएम निकालें? हरों का। अंशों का एलसीएम निकाल लो आप। बात समझ में आ रही है ना? ये सब मैं आपको वेराइटीज बता रहा हूँ, आप ये सब काम कर सकते हैं परीक्षा में जाकर के। अगर आपसे उस टाइप का तरीका अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब की बात है। क्लियर है ना? चलो तो उससे करेंगे तो क्या होगा बताओ। इसको लिखना चाहोगे क्या? फोटो खींचो। देखो मैं ना तुम लोग को लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम्हारे कॉपी में नोट रहना चाहिए। ठीक है? हाँ नोट्स बनाना, इसको वही मैं कह रहा हूँ। और मेरा एक मन ये भी कहता है कि तुम तो ये वाला तरीका क्या कहता है कि हरों का एलसीएम लेने के बाद दो आपके तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप हरों को बराबर बनाने के लिए आप तीनों भिन्नों में ऊपर और नीचे किसी संख्या का गुणा करो। ठीक है? देख देख के किसमें जितना जरूरत पड़ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है जी, डायरेक्ट इंटू कर दो, बिना ऊपर नीचे गुणा सोचे डायरेक्ट इंटू। ये ज्यादा अच्छा, इन दोनों में से अगर सरल तरीका खोजा जाए तो ये वाला है। इसमें सोचना नहीं पड़ेगा किस कैसे क्या करें करें। सबसे सरल तरीका ये वाला, बेस्टम बेस्ट तरीका। ये तरीका मतलब ऑलराउंडर तरीका। 10-15 तो भिन्न भी अगर आप एलसीएम निकालो, फट से सब में गुणा कर दो, फट से पता चल जाएगा। ठीक है? अगर मैं अंश में तुलना करूं तो भी बन जाएगा मेरा काम। देखो मतलब अंश में तुलना नहीं है, अंश अंश का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ठीक है, अंश का एलसीएम निकालो। चलो 1 2 3 का एलसीएम देखो कितना आएगा? 6 आएगा। कैसे पता चला? हाँ, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 6 है, 2 से विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, 1 से भी। 6 से बड़ी 12 भी तो है, लेकिन हमको छोटी से छोटी लेना है। ठीक है? चलो अब हम एक काम करेंगे, सभी भिन्नों के अंशों को 6-6 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 को 6 कैसे बनाए? 6 का गुणा करके, लेकिन गुणा ऊपर करोगे तो चलो 6 कम 6 तो नीचे भी कर दो, 6 का गुणा 12 बन जाए। 2 को 6 कैसे बनाए? वेरी गुड। तो 2 3 6, 3 3 9। ठीक है, 2 3 6 लिख देता हूँ मैं। 3 को 6 कैसे बनाए? 2 से गुणा करके, तो नीचे भी 2 से गुणा कर देना। अब क्या होगा बताओ? 6 6 6 बराबर हो गया। अगर आपको ऐसे भिन्न दिए हों जिसके अंश बराबर हो, उस स्थिति में जिसमें हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा हर कहाँ पे है? 8। तो ये भिन्न सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। इसलिए अगर इसके सीध में ये देखें तो ये सबसे बड़ा भिन्न, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा भिन्न। समझ में आएगी नहीं? तो आप अंश वाला भी ऐसे काम करके आप देख सकते हो। नहीं नहीं, सबसे बड़ा भिन्न देखना, इसमें बड़ा कौन है पता है? इसमें बड़ा कौन है? मैं क्या बताया था आपको? अगर आपको भिन्नों में अंश समान दिखे, ठीक है, तो फिर हर को देखना है, और जिसमें सबसे छोटा हर वो भिन्न सबसे बड़ा। जिसमें सबसे छोटा हर देखो ना, 12 9 8 में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ सबसे छोटा हर दिख रहा है, इसलिए भिन्न बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, और इसलिए उसकी सीध वाला सबसे बड़ा होगा। यानी इन तीनों में सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है ना? कोई डाउट है क्या? गुणा कर दो, खेल खत्म एकदम। ठीक है? एक और तरीका है, बताऊं? देखो चलो इनको देखो आप, 7/11, 3/7, 1/5। ठीक है? तीनों भिन्नों में खास बात है, बताऊं कौन सी खास बात? अंश और हर में सेम सेम डिफरेंस है। 7 और 11 में 4 का डिफरेंस, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस, एक और 5 में 4 का डिफरेंस। अगर आपको ये क्वालिटी नजर आए कि सर सभी भिन्नों के अंश और हर में सेम सेम डिफरेंस है, तो समझ जाना जहां सबसे छोटी संख्याएं दिखेंगी, यानी अंश और हर में जो छोटा छोटा दिखेगा, वही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा।
तो ये सबसे छोटा भिन्न, ये बड़ा, ये उससे बड़ा। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ तब काम करेगी जब ऊपर और नीचे वाली मतलब अंश और हरों में डिफरेंस सब में समान हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। जहां सबसे छोटा संख्या दिखेगा वो सबसे छोटा। क्लियर है? पक्का ना? लेकिन इस ट्रिक का एक और खास बात आपको ध्यान रखना है, वो भी सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसको देखो, क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, सेम सेम डिफरेंस दिख रहा है? पक्का? लेकिन उनमें इनमें फर्क है बाबा, ध्यान से देखना। इनमें सेम सेम डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन हर बड़े हैं, अंश छोटे हैं। हर बड़े बड़े हैं, 11 7 से बड़ा, 7 3 से बड़ा, 5 1 से बड़ा। बात समझ में आ रही? हर बड़े हैं और अंश क्या है? छोटे नहीं। 7 11 से छोटा है, नहीं क्या? सही बोल रहा हूँ ना? इसमें क्या दिख रहा है? हर बड़े हैं, सॉरी, अंश अंश बड़े हैं, हर छोटे हैं। अंश बड़े हैं, हर छोटे हैं। ऐसी स्थिति में आपका कंसेप्ट जस्ट उसका उल्टा होगा, से उसका उल्टा होगा सर। डिफरेंस सेम सेम है, 9 4 13, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसमें क्या है, अंश बड़े हैं और हर क्या है? छोटे हैं। ऐसी स्थिति में जहां संख्याएं आपको बड़ी दिखेंगी, जो अंश या जो हर आपको बड़ा दिखेगा, समझ जाना वो भिन्न भी बड़ा होगा। यहाँ पे क्या क्या बताया था मैं? यहाँ पे क्या बताया था? जहां संख्याएं अंश या हर जहां छोटा दिखेगा, याद रखना। अब अंश या हर में कंफ्यूज मत हो जाना। जिस तरफ का, जैसे ना हम लोग जब इसकी बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको क्या बताया कि अगर डिफरेंस सेम हो तो जहां अंश या हर छोटा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। आप ऐसे मत सोच रहे अंश को देखना है, हर को देखना है। आप किसी को भी देख सकते हो, क्योंकि जिसका अंश छोटा होगा ना, उसी का हर भी छोटा होगा। देखो तीनों में अंश किसका छोटा है? यहाँ पे। तो हर भी इन तीनों में से इसी का छोटा होगा, देख लो आप। इन तीनों में से देख लो आप, अंश किसका बड़ा है? तो देख लो हर भी इन तीनों में से इसी का बड़ा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिफरेंस तो सेम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे अगर अंश अगर हर से क्या हो, बड़े बड़े हो, ऐसी स्थिति में जो आपका बड़ी संख्याओं वाला भिन्न ही बड़ा होगा। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? हो गया। तो ये भी एक ट्रिक था, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना?